हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 41। प्रैक्टिस सेट 41 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इज़ 340 रुपीज़ फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश। यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है वो हमको फिल करनी है। तो क्या दिया है हमको, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़, दैट मीन्स 1700 ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल, ओके। और इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना है, ये 340 रुपीज़, दिस इज इंटरेस्ट फॉर 2 years, दैट मीन्स 2 इज द टाइम t। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू 1700 रुपीज़। r हमको दिया नहीं है तो r हमको निकालना है, तो हम r इज इक्वल टू r लिख लेते हैं। t क्या दिया है, 2 years, और i दिया है हमको 340, i इज इक्वल टू 340। तो फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। I हमको दिया है, क्या है, 340, तो यहाँ 340 लिख लेंगे। P की जगह पर 1700, R पता नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है, तो R एज इट इज़, और T की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे अपॉन 100। अब ये जो R हमको फाइंड आउट करना है, तो R को यहाँ अकेला रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। ये 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 1700 और ये 2 नीचे आ जाएंगे। तो 340 इंटू 100 अपॉन 1700 इंटू 2, ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल। 17 1 जार 17, 17 2 जार 34 आता है, और ये ज़ीरो एज इट इज़। 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। तो यहाँ आंसर क्या आता है, 10%। R इज इक्वल टू आता है 10, देयरफॉर R इज इक्वल टू 10 PCPA। तो ये जो 10% है, यही है हमारा आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज 600 रुपीज़ एट अ सर्टन रेट। एट अ सर्टन रेट मतलब रेट हमको पता नहीं है, ओके, फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, ये टाइम भी हमको पता नहीं है। व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। अगर सेम कंडीशन है, दैट मीन्स अगर ऊपर जितना रेट और नंबर ऑफ ईयर्स है उतना ही रेट अगर हो और उतना ही टाइम हो, तो 1500 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट रहेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सम में 2 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स में इस सम को हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, हमको रेट और टाइम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 1। इसमें देखिए क्या क्या दिया है हमको, P प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, ये 600 क्या है, ये है इंटरेस्ट, और यहाँ पर रेट और टाइम हमको दिया नहीं है, ओके। तो रेट इज इक्वल टू R लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू, इसको R ही लिखेंगे। T इज इक्वल टू, इसको भी T ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों हमको पता नहीं है, ओके। अब I हमको दिया है, I क्या है, ये है 600 रुपीज़, राइट। अब ये जो डेटा हमको दिया है, इसके ऊपर से हम R एंड T फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या करना है हमको, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 3000, R एंड T एज इट इज़ अपॉन 100 इज इक्वल टू I कितना है, 600 है। तो ये R एंड T एज इट इज़ रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएंगे और न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में। तो 600
इंटू 100 अपॉन 3000 इज इक्वल टू R इंटू टी। ओके, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और ये ज़ीरो। तो R इंटू टी क्या आता है? ये आता है 20। ओके, देयरफॉर R इंटू टी इज इक्वल टू 20। अब ये जो सेकेंड पार्ट है उसको देखेंगे। What would be the interest on 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशंस? अगर सेम कंडीशंस हो, दैट मीन्स रेट और टाइम अगर सेम हो, तो 1500 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो यहाँ पर पार्ट 2 लिख लेंगे। पार्ट 2, यहाँ पर P क्या है? P इज इक्वल टू 1500। R इंटू टी हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना है? 20। तो अब हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? 1500। ये जो R इंटू टी है ये कितना है? ये है 20 और अपॉन 100। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। तो ये क्या आता है? 150 इंटू 2, तो ये आता है 300। तो I क्या आता है? I इज इक्वल टू 300 रुपीज़। और यहाँ ऑप्शंस में 300 रुपीज़ है, फर्स्ट ऑप्शन इज 300 रुपीज़, तो इसको मार्क कर देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़ एट 9 PCPA इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स। तो यहाँ क्या दिया है? जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 12,000 एट 9 PCPA, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू 9 इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स। फॉर सम ईयर्स दैट मीन्स टाइम हमको पता नहीं है। एंड विड्रू हीज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और हर साल उसने जितना इंटरेस्ट उसको मिला है वो विड्रॉ कर लिया। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़। ये जो टाइम पीरियड है ये ख़त्म होने के बाद टोटल जितना अभी तक उसने विड्रॉ किया वो मिलाकर टोटल उसको कितना मिला? 17,400 रुपीज़ मिले। ओके, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी? तो ये जो 17,400 है ये है अमाउंट। ओके, तो अब क्या क्या हमको दिया है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमको क्या दिया है? 12,000 रुपीज़ ये इसने डिपॉजिट किए हैं, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। P इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ एट 9 PCPA, मतलब रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू 9 PCPA परसेंट पर एनम फॉर सम ईयर्स, दैट मीन्स T क्या है? T इज इक्वल टू, हम इसको T ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, तो इंटरेस्ट उसने हर साल निकाल लिया था। उसने कितनी बार निकाला या कब निकाला इससे अभी इस समय हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि टोटल जो अमाउंट है उसने जो विड्रॉ किया है टोटल वो यहाँ पर हमको दिया है। ओके, तो अमाउंट कितना है? 17,400। इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, एंड अमाउंट हमको दिया है वो क्या है? 17,400 रुपीज़। हमको अमाउंट पता है और हमको प्रिंसिपल भी पता है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट पता है तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट? तो अमाउंट की जगह पर 17,400 लिखेंगे। 17,400 इज इक्वल टू 12,000 प्लस I। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या रहेगा? 17,400 में से अगर हमने 12,000 माइनस कर दिए तो हमको इंटरेस्ट पता चलेगा। 17,400 माइनस 12,000, तो ये क्या आता है? ये आता है 5,400।
अब हमको प्रिंसिपल पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I क्या है 5400 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल है 12000 इंटू R इज 9 एंड T हमको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। हमको ये T फाइंड आउट करना है, तो इसको यहाँ अकेला रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या करेंगे हम 5400 इंटू 100 अपॉन 12000 इंटू 9 इज इक्वल टू T। तो T क्या आएगा, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 एंड दी ज़ीरो एज इट इज़, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो T इज इक्वल टू आता है 5, देयरफॉर T इज इक्वल टू 5। तो T इज इक्वल टू 5 आया है। दैट मीन्स जावेद ने 5 साल के लिए ये जो पैसे हैं वो डिपॉजिट किए थे। तो आंसर लिखेंगे, तो हमारा आंसर है जावेद हैड डिपॉजिटेड हिज मनी फॉर 5 years। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लताबेन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry। लताबेन ने कुछ पैसे 10 PCPA इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2.5 साल के लिए 2.5 years के लिए लोन लिया, बोरो किए। इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैड शी बोरोड। अगर उसने 10,250 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया तो उसने कितने पैसे बोरो किए थे। दैट मीन्स हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या डेटा दिया है। P इज इक्वल टू दिया नहीं है हमको, इसलिए हम इसको P ही लिखेंगे। रेट क्या है, R इज इक्वल टू 10 PCPA, 10 PCPA फॉर 2.5 years। दैट मीन्स T क्या है, टाइम 2.5 years। तो इसी को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 अपॉन 2। तो 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 years। इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट, उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया 10,250 रुपीज़। तो I इज इक्वल टू क्या है 10,250 रुपीज़। तो हमको यहाँ पर P फाइंड आउट करना है, उसने कितने पैसे बोरो किए ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो जो हमको दिया है वो उसकी जगह पर लिख लेंगे। 10,250 इज इक्वल टू P एज इट इज़, R कितना है 10 PCPA और टाइम है 5/2 years अपॉन 100। तो इसी को हम P इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ 10,250 लिख देंगे। अब हमको P फाइंड आउट करना है, तो ये P हम एक अकेला रहने देंगे और सारे नंबर्स हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। 10,250 रुपीज़ इंटू 100 इंटू 2, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है 100 एंड 2, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे और ये दोनों नंबर्स नीचे आ जाएंगे। ओके, अपॉन 10 इंटू 5 इज इक्वल टू P। तो P फाइंड आउट करने के लिए ये कैलकुलेशन करना है। 0 और ये 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 0, 5 5 ज़ा 25। 205 इंटू 2 करेंगे तो क्या आता है 410 और ये 2 0 उसके ऊपर दे देंगे इज इक्वल टू P। देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या है 41,000 रुपीज़। अब हम आंसर लिखेंगे, लताबेन borrowed rupees 41,000 from the bank। So this is our answer।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।